दोस्तों, हम में से कुछ लोगों को पानी इतना साधारण लगता है कि वो जब चाहे जितना चाहे पानी को पी सकते हैं। लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी जितना देखने में साधारण सा लगता है, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने और शरीर में पैदा होने वाले सभी विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक के सभी कामों में पानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पानी के हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। इसलिए पानी की सही मात्रा पीना, पीने का सही समय और किस तरीके से पानी पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर इसके बारे में ठीक तरह से पता नहीं है तो चाहे व्यक्ति कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और इसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी शारीरिक समस्याएं और भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज, खाने का ना पचना, लीवर की कमजोरी, किडनी में पथरी, सुस्ती, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स और दाग धब्बे का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, त्वचा का बहुत ज्यादा रूखापन या फिर ऑयली होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगह पर चर्बी का जमना, खाया पिया शरीर को ना लगना, सिर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने और घटाने में बहुत परेशानी का होना, बालों का झड़ना और रात में नींद का ना आना जैसी कई सारी बीमारियों का होना केवल पानी को गलत समय और गलत तरीके से गलत मात्रा में लेने से हो सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है और पानी को कब पीना है और कब नहीं पीना है, पानी की सही मात्रा क्या है या एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए, पानी को कैसे पीना चाहिए, अगर शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसे कैसे पहचाना जाए, पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए और पानी वजन बढ़ाने और घटाने में कैसे मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि आखिर पानी हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। दोस्तों, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है और हमारे शरीर के सभी आंतरिक तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, किडनी तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, लीवर तंत्र, फेफड़े तंत्र इत्यादि पानी की मदद से ही अपना काम सही तरह से कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी का सबसे ज्यादा उपयोग शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और कोशिकाओं को जिंदा रखने में होता है। मल, मूत्र, पसीना और श्वास के जरिए शरीर को साफ रखने में हमारे शरीर से लगभग 2 लीटर पानी बाहर निकल जाता है, जिसे शरीर में स्टोर करना भी जरूरी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए और शरीर में अगर पानी की कमी हो गई है तो हमें ये कैसे पता चलेगा। दोस्तों, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो शरीर विभिन्न तरीकों से इसके संकेत देना शुरू करता है, जैसे पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, मुंह और शरीर की त्वचा धीरे धीरे रूखी और बेजान होने लगती है और पेशाब का रंग अत्यधिक पीला हो जाता है। ये कुछ सामान्य से लक्षण हैं शरीर में पानी की कमी को पहचानने के, और अगर लंबे समय तक यदि शरीर में पानी की कमी बनी रहती है तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं। इसलिए शरीर के लिए हर दिन पर्याप्त पानी की मात्रा को पीना बहुत जरूरी होता है। अब प्रश्न होता है कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा, गर्म या नॉर्मल। तो दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने के बाद भी ये हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखकर शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है और शरीर को साफ और स्वस्थ बनाए रखता है। वैसे एक व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, इसका कोई निश्चित मात्रा नहीं है। पानी की मात्रा उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है, वहाँ के मौसम, उसका वजन और उसके दिन भर की शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति फल, दूध, जूस, हरी सब्जियां इत्यादि का सेवन करता है तो उसके पानी पीने की मात्रा इससे भी कम हो सकती है, क्योंकि उसके शरीर को इन्हीं चीजों से काफी ज्यादा पानी मिल जाता है। लेकिन गर्मी के समय में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और जो लोग एक्सरसाइज या शारीरिक मेहनत द्वारा काम करते हैं उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए। दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसी जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि YouTube को पता लगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी वीडियोज ही देखना
पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी का भला हो सके, सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखना ताकि हमें पता लगे कि आपने हमारे मैसेज को ध्यान से सुना है। अब यहाँ अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने पर शरीर को कोई अधिक नुकसान भी हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का सेवन हानि करने लगता है। अति हर चीज़ की बुरी होती है। ज़्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर की किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की मात्रा कम होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग इतना भी पानी नहीं पी पाते हैं कि उन्हें ये सब समस्याओं का सामना करना पड़े। ये समस्याएं तब होती हैं जब व्यक्ति एक दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी का सेवन करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति को पानी किस तरह से पीना चाहिए? पानी पीने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोगों को ये लगता है कि वो पानी को जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि एक तरह के ही पानी को अलग अलग तरह से पीने से उसका हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है। आपने अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि खड़े होकर पानी को नहीं पीना चाहिए, इससे जोड़ों में दर्द होता है, खास तौर पे घुटनों में। खैर, इसके पीछे एक आयुर्वेदिक कारण है। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर कुछ भी पीने से शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जोड़ों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उम्र बढ़ने के साथ शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए शरीर को हमेशा बैठकर और उसे घूंट घूंट कर ही पानी पीना चाहिए। पानी का एक घूंट मुंह में भरने के बाद उसे कुछ सेकंड तक मुंह में घुमाएं और उसके बाद उसे घोटें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे मुंह में उपस्थित जो लार है, जो कि एल्कलाइन नेचर की होती है, वो पानी में अच्छे से घुल जाती है और पेट में जाकर पेट के अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके विपरीत जल्दी जल्दी पानी पीने से मुंह की लार उस पानी में नहीं घुल पाती और हमारी किडनी भी उस पानी को सही से फिल्टर नहीं कर पाती है। इसलिए पानी को हमेशा बैठकर आराम से 3 से 4 सांस में ही पीना चाहिए। इसके साथ ही एक बार में 1 से 1.5 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक बार में ही ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी उस पानी को सही से फिल्टर नहीं कर पाती और फिर वो पानी बिना इस्तेमाल हुए ही पेशाब के रास्ते से शरीर से निकल जाता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि पीने का पानी ठंडा, गर्म, नॉर्मल या कैसा होना चाहिए? दोस्तों, जब भी हम कोई ठंडी चीज़ पीते हैं या खाते हैं तो हमारा शरीर उस चीज़ को हमारे शरीर के तापमान तक गर्म करता है, फिर उस पर अपना काम करना शुरू करता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम कुछ ठंडा या फिर फ्रिज से निकाल कर उस पानी को पी लेते हैं तो पहले हमारा शरीर पानी को गर्म करता है, तब जाकर किसी काम में लेता है और इस प्रक्रिया में शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमारे शरीर को भी इस पानी के उपयोग के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक ये गर्म नहीं हो जाता। इसके साथ ही ठंडा पानी हमारे खाए हुए खाने को बहुत सख्त बना देता है, जिससे पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए पानी हमेशा कमरे के तापमान या फिर हल्का गर्म ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पानी को हमारा शरीर तुरंत काम में लेता है और हमारे खाए हुए खाने को तोड़ने में भी हल्का गर्म पानी बहुत मदद करता है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी हल्का साफ होता है। तो अब अगला प्रश्न है कि पानी को कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पानी को कब कब नहीं पीना चाहिए। तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब खाना हमारे पेट में पहुंचता है तो उस खाने को पचाने के लिए पेट बहुत से पाचक रस निकालता है, जठ ग्रंथियों से अम्ल निकलता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो ये सारे पाचक रस और अम्ल पानी में घुल करके बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया बहुत धीमी हो जाती है, या ये कहो कि भोजन पचने की जगह सड़ना शुरू कर देता है। और न केवल भोजन सड़ता है, बल्कि हमारा शरीर इस भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को अवशोषित ही नहीं कर पाता, बल्कि भोजन के सड़ने से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट का फूलना, कब्ज का होना, एसिडिटी इत्यादि। आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं तो अच्छा और हेल्दी खाना खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा या फिर बढ़ नहीं रहा। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप खाने के ठीक पहले या खाने के ठीक बाद बहुत सारा पानी पी लेते हैं।
खाने से पहले, खाने के साथ या फिर खाने के बाद 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ 1 या 2 घूंट पानी का मतलब है सिर्फ गले को गीला करना। आयुर्वेद के अनुसार आप खाना खाने के 40 मिनट पहले या फिर खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद आप मन भर के पानी पी सकते हैं। अगर दोपहर के खाने के बाद आप कुछ पीना ही चाहते हैं तो आप छाछ या मट्ठा भी पी सकते हैं। दूसरा, रात में सोने से पहले या रात में अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दिन के समय पानी पीना जितना फायदेमंद होता है, रात के समय उतना ही पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है, यानी कि वो इतना एक्टिव नहीं होता जितना दिन में होता है। इसलिए रात में पिया हुआ पानी बिना ठीक से इस्तेमाल हुए सीधा किडनी में फिल्टर होने पहुंच जाता है, जिससे हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है और उसे नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही नींद से बार बार उठकर टॉयलेट जाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जिससे नींद आने में दोबारा काफी परेशानी हो सकती है और हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जितना हो सके दिन के समय ही पानी की मात्रा को पूरा करने का प्रयास करें और 2 बार पानी पीने के बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीने से पानी हमारे शरीर में सही तरह से इस्तेमाल होने की जगह पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। तीसरा, हर खाने के बाद फल और सब्जियां जैसे कि फल, केला, अनार, टमाटर, खीरा, संतरा और भी दूसरे तरह के फल और सब्जियों को अगर आप कच्चा खाते हैं तो उसके खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद पानी पीने से ये चीज़ें सख्त हो जाती हैं और जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को सर्दी, खांसी और जुखाम तक हो जाता है। वहीं लोगों को गर्म चीज़ें जैसे सूप, चाय, कॉफ़ी इत्यादि गर्म चीज़ों के सेवन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे दांतों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, हम अब बात करेंगे कि आपको पानी कब कब पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय क्या है? तो आपको जब जब प्यास लगे तब तब आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन एक समय जो आपको कभी पानी पीना नहीं भूलना चाहिए वो है सुबह उठने के तुरंत बाद। रात में खाना पचाने की वजह से हमारे पेट और आंतों में बहुत सी गंदगी और जहरीले पदार्थ पैदा होते हैं, लेकिन जब हम सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए 2 से 3 गिलास पानी घूंट घूंट करके पीते हैं तो हमारे पेट और आंतों की सारी गंदगी मल और मूत्र के माध्यम से पेट में निकल आती है और पेट भी एक बार में अच्छी तरह से साफ हो जाता है। आयुर्वेद में सुबह की बासी लार को अमृत तुल्य के समान माना गया है। हमारे मुंह की लार जो कि एल्कलाइन होती है, जब वो सुबह सुबह पानी में घुलकर पेट में जाती है तो पेट के एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम को उदासीन कर देती है, जिससे एसिडिटी, गैस और जलन जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। अब आखिरी प्रश्न जो सबसे जरूरी है, पानी को किस बर्तन में स्टोर करके रखना चाहिए। पीने के पानी को आप चांदी, तांबे या फिर कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन पीने के पानी को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में रखे हुए पानी में प्लास्टिक के पार्टिकल्स घुल जाते हैं, जो कि पानी के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आयुर्वेद सलाह देता है कि आपको पानी तांबे या चांदी के बर्तन में ही रखना चाहिए, क्योंकि तांबे और चांदी के बर्तन में संग्रहित पानी को पीने से शरीर के वात, पित्त और कफ जैसे दोषों को संतुलित करने में मदद मिलती है। इन धातुओं में जमा पानी सकारात्मक रूप से चार्ज हो जाता है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, पाचन क्रिया की सहायता करता है, यहाँ तक कि इसमें कैंसर विरोधी गुण भी पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में हवा के लिए जगह होती है, जो पानी को घंटों तक ताज़ा और ठंडा रखता है। ये पानी एसिडिटी और त्वचा संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी जीवन शक्ति और ताकत को बढ़ाता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका अधिकांश हिस्सा शरीर में अम्लीय हो जाता है और विषाक्त पदार्थों की अधिकता हो जाती है। मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, जो अम्लीय खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया करती है और पर्याप्त पीएच संतुलन प्राप्त करती है। ये पानी एसिडिटी और गैस संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। ये पानी किसी भी प्रकार की रसायनों से
मुक्त होता है। इसलिए मिट्टी के बर्तन का पानी पीने से मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है और वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। तांबा एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए इसमें रखे पानी को पीने से त्वचा जवान रहती है और कैंसर के होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसके साथ ही वो लोग जो हाई बीपी और मोटापे से परेशान हैं, तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना उनके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तांबा शरीर की अतिरिक्त चर्बी को पानी में घोलकर वजन कम करने में मदद करता है। तो अब आप भी ध्यान रखिए कि पानी को खड़ा होकर नहीं बल्कि आराम से बैठकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए। दूसरा, कभी ठंडा पानी ना पिएं। पानी हमेशा रूम के तापमान का हो या फिर हल्का गर्म होना चाहिए। तीसरा, पानी को हमेशा खाने के 40 मिनट पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। चौथा, हमेशा सुबह सुबह बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। और पांचवा, पानी हमेशा तांबे, कांच या मिट्टी के बर्तन में ही या फिर चांदी के बर्तन में ही स्टोर करके रखना चाहिए। यदि पानी पीते समय इन बातों का ध्यान आप रखते हैं तो सेहत से जुड़ी आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलें और भी ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार क्लिक करके जरूर देख लें। धन्यवाद।